अच्छा, आज की इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो कि सेट्स के टॉपिक से रिलेटेड है। और ये क्वेश्चन जो मैंने सिलेक्ट किया है ये मई जून 2024 के एक पास पेपर से मैंने सिलेक्ट किया, जो कि पेपर 2 का वेरिएंट 2 है। तो अब इस क्वेश्चन में एक वेन डायग्राम आपको नज़र आ रही है। इस वेन डायग्राम में हमें क्या करना है कि हमें एक रीजन जो है वो शेड करना है। एक रीजन को हमें शेड करना है जो कि P यूनियन Q को रिप्रेजेंट कर रहा हो। तो एज़ यू नो कि जब हम यूनियन की बात करते हैं तो यूनियन का मतलब ये होता है कि जितने भी जो दो सेट्स का हम यूनियन बना रहे हैं तो उन दोनों के तमाम एलिमेंट्स को हमें कंबाइन करना होता है। यूनियन का मतलब होता है कंबाइन ऑल एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स। अब P के पास जितने भी एलिमेंट्स हैं और Q के पास जितने भी एलिमेंट्स हैं, जब हम उन दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करेंगे और एक वेन डायग्राम में उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका तरीका ये होगा कि हम P का पूरा सेट्स जो है वो शेड कर रहे होंगे। ठीक है, ये P का पूरा सेट हमने शेड करना है क्योंकि हम यूनियन करने वाले हैं इसको। और फिर इसके साथ साथ हम Q का जो सेट है उसको भी पूरा शेड कर देंगे। तो ये जो शेडिंग होगी ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही होगी P यूनियन Q को। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो आपके पास ये वाला जो रीजन है ये तो इंटरसेक्शन को शो कर रहा है। P और Q के एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन इधर शो होगा, बट जब आप इसको यूनियन करेंगे तो आपने P और Q के दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को कंबाइन करना है। तो इट मीन्स कि अब जब आप उसको शेड करोगे तो वेन डायग्राम में वो इस तरह से शेड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसका सेकंड पार्ट जो है वो हमसे कह रहा है यूज़ सेट नोटेशन टू डिस्क्राइब द शेडेड रीजन इन द वेन डायग्राम। अब देखो, इस वेन डायग्राम में जो रीजन शेड हुआ है उसको हमें डिस्क्राइब करना है एक सेट नोटेशन के थ्रू। ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट है ये x और y का इंटरसेक्शन पार्ट है। ठीक है, क्योंकि ये वो पार्ट है जो कि दोनों का कॉमन है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वो शेड नहीं हुआ, बाकी सारा कुछ शेड हमें दिख रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम x इंटरसेक्शन y का जब होल कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो तमाम एलिमेंट्स जो है वो आंसर का पार्ट बनेंगे जो कि x और y के इंटरसेक्शन के अलावा होंगे, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है नॉट x इंटरसेक्शन y। ठीक है, x इंटरसेक्शन y शेड नहीं हुआ, बाकी सब कुछ शेड हुआ है। तो इसका मतलब है कि जब आप इसको सेट नोटेशन में लिखोगे तो आप लिखोगे x इंटरसेक्शन y, बट उसका होल कॉम्प्लीमेंट करोगे तो वो पार्ट जो अनशेडेड है वो तो x इंटरसेक्शन y है, और उसका जब कॉम्प्लीमेंट है तो वो शेड नहीं हुआ, बाकी सब कुछ शेड हो गया। ठीक है, इसके बाद जो पार्ट सी है उसमें हमें एक यूनिवर्सल सेट गिवन है, फिर हमें एक सेट ए गिवन है और एक सेट बी गिवन है। तो जब मैं सेट ए के तमाम एलिमेंट्स को लिस्ट करूंगा तो वो कह रहा है कि वो तमाम एलिमेंट्स लिस्ट करो जो 40 के फैक्टर्स हो रहे हों। लेकिन हम इन तमाम जो है वो फैक्टर्स को अपने यूनिवर्सल सेट से ही लिखेंगे। तो 1 एक फैक्टर है 40 का, 2 भी एक फैक्टर है 40 का। इसी तरीके से 3 के टेबल में 40 नहीं आता बट 4 के टेबल में 40 आता है, तो ये फैक्टर हो गया। 5 के टेबल में भी 40 आएगा, 6 के टेबल में नहीं आता, 7 में नहीं आता, 8 में आएगा, और फिर फाइनली 10 के टेबल में 40 हमें मिल जाएगा। तो इस तरह से 1, 2, 4, 5, 8 और 10 जो हैं ये वो तमाम एलिमेंट्स हैं जो कि सेट ए के
के अंदर लिस्ट हो जाएंगे। और जब आप सेट बी को लिस्ट करोगे तो उसमें आपको सारे सारे ऑड नंबर्स लेने, तो 1, 3, 5, 7 एंड 9। तो आपने ये सारे सेट्स जो बनाने बेसिकली यूनिवर्सल से ही बनाने, ठीक है कि ये यूनिवर्सल के सबसेट्स बना रहे हो आप। फिर उसके बाद ये सेट्स बनाने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपनी वेन डायग्राम को कंप्लीट करना है। ये फर्स्ट पार्ट आपको कह रहा है। तो इसको कंप्लीट आप इस तरह से करोगे कि आपको पता है कि ये वाला जो रीजन है ये ए इंटरसेक्शन बी को शो कर रहा है, राइट। तो आप सबसे पहले क्या करो कि आप ना ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स लिस्ट कर लो। तो ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट जब आप लिस्ट करोगे तो 1 कॉमन आएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन है, तो 1 कॉमन हो गया। उसके बाद हमें इसमें 5 कॉमन दिख रहा है, ठीक है। और इसके अलावा हमें कोई भी एलिमेंट नहीं दिख रहा जो कि कॉमन होगा ए इंटरसेक्शन बी में। तो अब जब ए इंटरसेक्शन बी को हम फिल करेंगे अपनी वेन डायग्राम में, तो 1 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, बट हमें इसमें 5 और ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो रीजन है, ये वाला, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ हमें वो एलिमेंट्स शो करने जो कि ओनली ए के पास हैं, यानी कि जो सिर्फ ए के एलिमेंट्स होंगे, उनका बी से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा, ठीक है। तो अब आप जब ए के एलिमेंट्स को देखोगे तो आपने 1 ऑलरेडी यहाँ पे नोट कर लिया, यानी कि आपने इसको वेन डायग्राम में लिख लिया है। तो आपके पास 2 बचेगा, तो आप यहाँ पे 2 लिखेंगे। फिर आप यहाँ पे 4 भी लिखेंगे, क्योंकि आपके पास सेट ए में ये 2 बच रहा है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ ओनली ए का पार्ट बनेगा। फिर ये 4 आ जाएगा। 5 ऑलरेडी आपके पास कॉमन रीजन में फिल्ड हो गया है, और 8 इधर आ जाएगा इसमें, और 10 जो है वो ऑलरेडी इसमें लिखा हुआ है, तो हम दोबारा से 10 को नहीं लिखेंगे। तो 2, 4 और 8 हमें इसमें फिल्ड करने थे। बाकी ये वाला जो पार्ट है ये कॉमन में चला गया, 1 भी कॉमन में आ गया, और 10 ऑलरेडी लिखा हुआ था। अब जब बी सेट की बात करेंगे तो ये वाला जो पार्ट है ये ओनली बी वाले जो है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, रीजन को। ये ओनली बी है। तो अब बी को अगर आप देखते हो एलिमेंट्स को, तो उसमें आपके पास 1 है ऑलरेडी लिखा हुआ है कॉमन पार्ट में, 3 ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, 5 कॉमन में आ गया बिकॉज वो ए और बी का इंटरसेक्शन था, यानी कि कॉमन था दोनों में। फिर आपने इसके अंदर 7 लिखना है और इसमें आपने 9 को लिखना है, ठीक है। अब आप ये देखो कि क्या यूनिवर्सल के जो यूनिवर्सल के सेट में जो एलिमेंट्स हैं क्या वो सारे फिल्ड हो रहे हैं। तो 1, 2 इधर आ गया, 3, 4, 5। अब आपके पास 6 नहीं है, तो 6 बिल्कुल बाहर आ जाएगा, क्योंकि वो ना तो सेट ए का पार्ट है ना वो बी का पार्ट है, वो सिर्फ यूनिवर्सल के पास है। 7 ये रहा, 8, 9 एंड 10, ठीक है। तो दिस इज़ द वे यू कैन कंप्लीट द वेन डायग्राम। तो इस तरह से ये आपके पास ये फर्स्ट C1 जो है वो कंप्लीट होती है। फिर आपको लिस्ट करने हैं एलिमेंट्स ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब आप देखो ए के पास हैं 1, 2, 4, 5, 8 और 10। जब आप इसका ए कॉम्प्लीमेंट करोगे सबसे पहले, तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि जो एलिमेंट्स ए के पास हैं वो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं होंगे। तो 1, 2, बल्कि ए कॉम्प्लीमेंट में 3 आएगा क्योंकि वो ए के पास नहीं है। 4, 5 इसके पास 6 आएगा, 7 होएगा, 8 आपके पास ए में आ रहा है तो वो कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, और इसमें 9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर है 3, 6, 7, 9। फिर आपने जो बी वाला सेट है उसके साथ करना है इसको इंटरसेक्शन। तो जब आप ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी करेंगे तो आप इस वाले सेट को इस बी वाले सेट के साथ इंटरसेक्शन कर रहे होगे। तो आपके पास 3 कॉमन जा रहा है, तो इसमें जब आप लिस्ट कर रहे होगे एलिमेंट्स को तो 3 आंसर आएगा इसमें। उसमें 7 और 9 ये 2 एलिमेंट्स और हैं जो कि इंटरसेक्शन हो रहे हैं, यानी कि कॉमन हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप कहते हो लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी।
तो ये इसका आंसर हो गया आपके पास। ठीक है, अब इसमें C3 जो है वो बेसिकली प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। तो वो ये कहता है कि वन एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल इज़ चूज़न एट रैंडम, यानी कि हम एक एलिमेंट को यूनिवर्सल से चूज़ कर रहे हैं। क्या प्रोबेबिलिटी है, यानी कि क्या पॉसिबिलिटी है कि दैट दिस एलिमेंट इज़ इन ए इंटरसेक्शन बी। अब जब आप ए इंटरसेक्शन बी आपने फाइंड किया पहले, यहाँ पे हम ऑलरेडी इसको फाइंड कर चुके हैं ए इंटरसेक्शन बी को। तो ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो आ रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी में वो आ रहे हैं टू एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 and 5। इसका मतलब है वी हैव टू पॉसिबिलिटीज़ कि वो जो एलिमेंट जो कि यूनिवर्सल से सिलेक्ट होगा वो ए इंटरसेक्शन बी के पास भी है। तो वो दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि ए इंटरसेक्शन बी के पास भी हैं और वो यूनिवर्सल में भी होंगे। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो बनेगी, आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी का जो आंसर होता है वो होता है पार्ट अपॉन टोटल, यानी कि फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स ना। तो अब इसमें जो पार्ट है यानी कि जो फेवरेबल कंडीशन है वो आ रही है आपके पास 2 out of 10। अच्छा, 2 out of 10 कैसे आ रही है कि हमारे पास जो एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी में से बिलोंग कर रहे हैं वो सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं आउट ऑफ 10। वो 10 कैसे, क्योंकि अगर आप यूनिवर्सल के सारे एलिमेंट्स को काउंट करेंगे तो 1 till 10 जो है वो ये 10 एलिमेंट्स बनेंगे। तो 2 out of 10 जो है वो इसका आंसर बनेगा, या फिर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका आंसर 1/5 भी आप लिख सकते हैं। तो दोनों ऑप्शंस आपके लिए करेक्ट हैं, अगर लेकिन ज़्यादा रिकमेंडेड ये है कि आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। तो 1/5 इसका फाइनल आंसर होएगा। 2/10 पे भी छोड़ा जा सकता है, बट रिकमेंड ये है कि आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। थैंक यू।